वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह काम करते हैं और लेट var और const को हम किस तरह यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि वेरिएबल्स हैं क्या चीज। आप ऐसा समझ लें कि अगर हमने कोई वैल्यू कोई चीज होल्ड करनी है, स्टोर करनी है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई रिसोर्स यूज करते हैं। आप ऐसा समझ लें कि अपने घर में किसी चीज को सेव करना है तो किसी बॉक्स में आप रैप करते हैं और उसको कहीं भी उठा के रख देते हैं। सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए या ऐसा कह लें कि होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें तीन वेज प्रोवाइड करता है जिनके साथ हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक क्या है, लेट, एक var और एक हमारे पास कॉन्स्ट है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को लेट, var और कॉन्स्ट को यूज करके डिक्लेयर करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल var की बात करूंगा। जावास्क्रिप्ट में ES6 से पहले मींस के 2015 के अंदर जो रिलीज हुई जावास्क्रिप्ट की, जो कि एक मेजर रिलीज थी, इससे बहुत सी चीजों को उन्होंने चेंज करके इसे प्रेजेंट किया जिसे ES6 ही बोलते हैं। इससे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए var का यूज होता था। तो मैं यहाँ पे var का कीवर्ड डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे मैंने var लिखा तो एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा। वेरिएबल क्या है, कोई भी एक नेम हो सकता है, वो एक रेलेवेंट नेम होना चाहिए। लेट्स सपोज कि किसी आप यूजर का नेम अगर लिख रहे हैं तो फिर यूजर के नेम के हिसाब से आप क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हाइट, तो ये वेरिएबल यहाँ पे शो करेगा कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइट की वैल्यू रखूंगा। तो इसी तरह हमारे पास जो नेम है वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फुल नेम से और इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ जो कि क्या है, जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे हमने एक फुल नेम के साथ एक वेरिएबल क्या है डिक्लेयर किया। सो अब ये वैल्यू जो है इसे मैं कहीं भी इस स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर रहते हुए गेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। क्या करूंगा, मैं कंसोल लॉग में फुल नेम पास करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस डेवलपमेंट टूल के यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट लिखा नजर आ रहा है। तो जितनी दफा मैं इसको कॉल करूंगा उतनी दफा मुझे यहाँ पे इसकी आउटपुट नजर आएगी। ओके, मैं यहाँ पे अगेन एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, var फुल नेम इक्वल है HTML के। अगेन मैंने इसको कंसोल को यहाँ पे रन किया तो आप देख रहे होंगे कंसोल में मुझे HTML मिल रहा है। बट लेट्स सपोज कि ये लाइन नंबर 10 पे है और ये वाला जो हमारा फुल नेम वेरिएबल है ये लाइन नंबर 10,000 पे है। तो मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी इस वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्या है कि मुझे डिजायर जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं जो कि ES6 के अंदर हमें मिलता है। सो यहाँ पे var के साथ हम सेम वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं लेट की। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट फुल नेम और अगेन यहाँ पे कहता हूँ जावास्क्रिप्ट। सो अगर मैं अभी से दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करूं लेट फुल नेम, तो आप देख रहे हैं कि ब्राउजर मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है। ये हमारा VS कोड बता रहा है बट ये रन हुई फाइल यहाँ पे ये अगेन मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, आइडेंटिफायर फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने इस दफा लेट का कीवर्ड यूज किया। मीन्स क्या है कि लेट हमें हेल्प करता है अगर उस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने वो ऑलरेडी पहले वर्ड लेट के साथ डिक्लेयर किया हुआ है और मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ, चाहे वो 10,000 लाइन के बाद है उसी स्क्रिप्ट के अंदर, तो मुझे एरर थ्रो करता है। मीन्स के हम यहाँ पे अगेन उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। हाँ, अपडेट जरूर कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ फुल नेम इक्वल टू HTML। तो यहाँ पे आप एक मेजर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज नहीं किया, जस्ट उसी नेम को यहाँ से पकड़ा और उसके अंदर एक नई वैल्यू असाइन कर दी। सो हम वेरिएबल को अपडेट तो कर सकते हैं बट उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर कब होगा, जब मैं लेट var या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करूंगा।
तो यहाँ पे मैं वैल्यू को रीडिक्लेयर नहीं कर रहा बल्कि अपडेट कर रहा हूँ। अगर अभी आप देखेंगे फुल नेम तो अभी मुझे समझ आ रही है कि भाई मैंने ऑलरेडी क्या किया था, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया था, इसलिए मुझे HTML मिल गया। आगे चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं वो होता है कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ पहले। कॉन्स्ट भी हमारे पास एक ऐसी जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं 3.14। ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। सो पाई हम कॉन्स्ट कब यूज करेंगे? बेसिकली जैसा कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होती। कोई ऐसी वैल्यू जो हमने चेंज ना करनी हो तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे राउंड ऑफ करके 3.15 दिखाना है, तो अभी आप देखेंगे मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे आके हमारा जो वेरिएबल है उसकी थोड़ी सी सेंस क्लियर होती है कि वार के साथ हम वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं लेट की, तो लेट के साथ हम वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते बल्कि उन्हें अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें कॉस्ट की, तो यहाँ पे हम ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना उन्हें अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें उसके डेवलपमेंट टूल में एरर शो करेगा रन टाइम पे। सो लेट वार और कॉस्ट का यही डिफरेंस है। सो अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास ये स्कोप में किस तरह बिहेव करेंगे। अगर हम स्कोपिंग की बात करें तो हमारे पास ये जो वार का केस है ये ग्लोबल कंसीडर होता है, ठीक है। ये ग्लोबल स्कोप में आएगा कि मींस के हमने इसे डिक्लेयर किया तो हम पूरी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी इसको गेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेट की, सो लेट की जो स्कोपिंग है ये क्या है? ब्लॉक स्कोप है। मींस के जिस ब्लॉक ऑफ स्कोप में जिस फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया होगा सिर्फ उसी में उसको गेट कर सकते हैं, उसके बाहर हम उसे गेट नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी क्या होता है? अगर स्कोपिंग की बात करें ये भी हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। तो आगे आने वाली एग्जांपल के अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे ग्लोब स्कोप में किस तरह बिहेव कर रहा है, उसके लिए हम फंक्शंस को पढ़ेंगे और फंक्शन के साथ हम इस चीज को अगेन एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि लेट, वार और कॉन्स्ट किस तरह हेल्प करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में, और लेट के साथ क्या इशू है और वार के साथ क्या इशू है। तो हमने इनको डिफरेंशिएट करके देखा यहाँ पे। होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।